रात के 2:47 पर थे। पूरे घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। राहुल गहरी नींद में था। तभी अचानक उसकी आंख खुल गई। उसे लगा जैसे किसी ने बहुत हल्के से दरवाजे पर दस्तक दी हो। टक टक। राहुल ने आंखें मली। कुछ सेकंड तक वो चुपचाप सुनता रहा। फिर से वही आवाज आई, टक टक टक। इस बार साफ था, कोई दरवाजे पर था। राहुल बिस्तर से उठा। उसका दिल धीरे धीरे तेज धड़कने लगा। वो दरवाजे के पास गया और पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं, सिर्फ सन्नाटा। राहुल ने पीप होल से बाहर देखा। कॉरिडोर खाली था, लाइट टिमटिमा रही थी, लेकिन वहां कोई नहीं था। राहुल को अजीब सा डर लगा। वो वापस मुड़ने लगा। तभी उसके कान के बिल्कुल पास किसी ने फुसफुसाया, हाँ, दरवाजा मत खोलना। राहुल का शरीर जम गया। उसकी सांसें तेज हो गईं। ये आवाज कोई बाहर से नहीं, कमरे के अंदर से आई थी। उसने धीरे धीरे पीछे देखा। कमरे के कोने में अंधेरे के बीच एक काली परछाई खड़ी थी, लंबी, बिल्कुल इंसान जैसी, लेकिन चेहरा पूरी तरह काला। राहुल कांपते हुए बोला, तू कौन है? कुछ सेकंड तक वो परछाई चुप रही, फिर धीरे धीरे बोली, अच्छा किया तूने दरवाजा नहीं खोला। राहुल ने डरते हुए पूछा, क्यों? परछाई के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान आई, क्योंकि जो बाहर है वो मैं नहीं हूं। राहुल के हाथ पैर ठंडे पड़ गए। तभी दरवाजे की कुंडी अपने आप हिलने लगी। टक टक टक। इस बार आवाज और तेज थी। राहुल दरवाजे को घूर रहा था और पीछे खड़ी परछाई को भी। अचानक दरवाजा अपने आप धीरे धीरे खुलने लगा। कर कर। राहुल की आंखें फटी रह गईं। दरवाजे के बाहर वही काली परछाई खड़ी थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी उसके कमरे के अंदर थी। अब कमरे में दो परछाइयां थीं, एक अंदर एक बाहर। दोनों ने एक साथ अपना सिर राहुल की तरफ घुमाया और एक साथ बोले, अब बता तू किससे बचेगा? राहुल जोर से चिल्लाया और अगले ही पल सब कुछ शांत हो गया। अगली सुबह राहुल के घर वाले उसके कमरे का दरवाजा तोड़कर अंदर गए। कमरा खाली था, ना राहुल ना कोई निशान, बस दीवार पर खून से लिखा था, मैंने दरवाजा खोल दिया,